हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की तरफ से हमने ग्राम पंचायत स्तर पे जो जैव विविधता प्रबंधन समितियां बनाई गई है उनके लिए ट्रेनिंग का एक सेशन रखा है। उस ट्रेनिंग सेशन में आज कैथल ब्लॉक, राजौंद ब्लॉक और सीवन ब्लॉक की लगभग 38 जो जैव विविधता प्रबंधन समितियां हैं उनके 180 के आसपास जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आज इस प्रशिक्षण कार्यशाला में आए हैं। इस प्रशिक्षण कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जैव विविधता क्या है और इसका संरक्षण क्यों जरूरी है और भारत में जैव विविधता के संरक्षण के हेतु क्या अधिनियम लागू हैं और हम ये काम किस तरह से कर रहे हैं। तो जैव विविधता जो है ये सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और जो भी सूक्ष्म प्राणी हैं उन सभी का एक किस्म से संग्रह है। और पिछले अगर हम 100-200 सालों की बात करें तो इस दौरान हमने जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका अतिदोहन किया। और अतिदोहन इसलिए किया कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही और बहुत सारे हमने विकास के काम किए, उसमें प्राकृतिक संसाधनों को यूज़ किया। तो इस प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन के विषय पे विचार विमर्श करने के लिए कि इस पे क्या संकट है और कैसे इसको बचाया जाए, 1992 में रियो डे जनेरियो ब्राज़ील में एक सिटी है, वहाँ पे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ। उस कन्वेंशन में 194 देशों ने भाग लिया। भारत देश ने भी उस पर सिग्नेचर किए उस ट्रीटी पे। और उसके बाद 2002 में इंडिया स्तर पे पार्लियामेंट लेवल पे जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बनाया गया और उस अधिनियम को लागू करने के लिए एक ढांचा खड़ा किया गया। राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, हर एक राज्य में राज्य जैव विविधता बोर्ड, और इसकी जो तीसरी कड़ी है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे जैव विविधता प्रबंधन समितियों का जो है वो ढांचा खड़ा करना था। तो यदि मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड ने आज से 2.5-3 साल पहले पूरे राज्य में कुल 6435 जैव विविधता समितियां बनाई हैं जो कि ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पे और जिला परिषद स्तर पे हैं। और आज हम यहाँ कैथल ज़िले की जो मैंने 2 ब्लॉक्स के नाम लिए, इनके जो पदाधिकारी हैं इन बीएमसी के, बेसिकली हर एक बीएमसी में कुल 7 सदस्य हैं, एक चेयरमैन है जो ग्राम सचिव है, वही इस समिति का सचिव है, 2 महिला मेंबर हैं और 2 अन्य मेंबर हैं। तो ये समितियां, इनकी क्या जिम्मेवारी है जैव विविधता के संरक्षण में, इनको आने वाले समय में क्या आय के लाभ होने हैं, उससे इन्होंने अपनी जैव विविधता को कैसे बचाना है, उन सारी बातों के बारे में आज हम यहाँ विचार विमर्श करने के लिए, इनको बताने के लिए इस कार्यशाला में आज यहाँ पे आए हैं कैथल में। कैथल में कितने गांव कवर हो चुके हैं? कैथल में कुल गाँव 280 हैं। हर एक गांव में बीएमसी बन चुकी है जिसको हम जैव विविधता प्रबंधन समिति बोलते हैं। और इस जैव विविधता प्रबंधन समिति का एक मुख्य कार्य ये है कि जो ग्राम पंचायत स्तर पे जो भी जैव विविधता है, पेड़ पौधों से संबंधित है, जीव जंतुओं से संबंधित है, फॉरेस्ट्री से संबंधित है, खेती बाड़ी से संबंधित है या फिशरी से संबंधित है, उस सारी जैव विविधता को हमने एक रजिस्टर के माध्यम से, जिसको हम लोक जैव विविधता पंजी भी बोलते हैं, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, उसमें हमने इसको संग्रहित करना है। तो वो काम अभी चल रहा है। तो आधे से ज़्यादा गाँव में हम ये जैव विविधता पंजी जो है वो बना चुके हैं। बेसिकली अभी तो इनिशियल स्टेज पे डॉक्यूमेंटेशन एक इम्पोर्टेंट काम है कि हमारे गांव में जो पहले प्रजातियां रही हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो, डाटा तैयार हो, और कुछ जो यहाँ से लुप्त होती जा रही हैं उनको फिर हम दोबारा से इंट्रोड्यूस करें। तो कई प्रजातियां तो ज़रूरी नहीं है कि हम इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, स्लो ग्रोइंग होती हैं, उनका फिर क्लाइमेट भी चेंज हो चुका है एरिया का। पहले जैसे ड्राई एरिया होते थे, अब
इरीगेटेड ज़्यादा वो हैं, तो उन पे ज़रूरी नहीं है कि हों, लेकिन प्रयास करेंगे कि जो पॉसिबल हो सकता है वो हम यहाँ पर रीइंट्रोड्यूस करें। तो अभी प्रयास ये है कि पहले तो डॉक्यूमेंटेशन हो प्रॉपर, और उस डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम जो प्रजातियाँ यहाँ हो सकती हैं उनको रीइंट्रोड्यूस करें। तो विभाग की भी यही वो है कि कॉमर्शियल क्रॉप विभाग ना प्रोपगेट करके, किसानों के खेतों में तो ठीक है, जैसे क्लोन का सफ़ेदा अगर कोई लगाना चाहता है वो विभाग प्रमोट कर रहा है, लेकिन जो हमारे एरियाज़ हैं, जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, उन पे हम कॉमर्शियल क्रॉप की बजाय जो ये नेटिव स्पीसीज़ हैं एरिया के, उन पे अब ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो उसका डाटाबेस तैयार हो जाएगा, और हम हर वर्ष कोशिश भी कर रहे हैं कि नेटिव स्पीसीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ में लगें।